नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे आ चुका है। पूरा 2021 हमें ऑलमोस्ट साइडवेज नज़र आया। निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया, दूसरे बैंकिंग स्टॉक को अंडर परफॉर्म किया है और 2022 में हमें इतना बड़ा प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रीजंस के बारे में बात करते हैं कि आज क्यों इतनी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक हमें 10% नीचे आता हुआ नजर आया। भले ही इतनी गिरावट हो रही है लेकिन रीजंस अब भी सेम है। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहीं पर सेलिंग करेंगे जहां पर उनका स्टेक ज़्यादा है। तो एचडीएफसी बैंक में उन्होंने अच्छा खासा निवेश किया है, उनका शेयर होल्डिंग हमें स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और रीज़न है, आरबीआई ने जो बैन लगाया है अब भी आपको यहां पर नजर आता है। आरबीआई के बैन की वजह से भी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर हमें प्रेशर देखने को मिला है। ये भी कोई नया रीजन नहीं है, पहले से चल रहा है। ऑलमोस्ट एक साल से अभी ज्यादा हो चुका है। बीच में पार्शियली बैन को लिफ्ट किया था और क्रेडिट कार्ड यहां पर बांटने की परमिशन मिल गई थी। उसके कारण स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आई थी, लेकिन बाकी डिजिटल प्रोडक्ट्स अब भी ये लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आरबीआई का जो बैन है और एफआईआई की सेलिंग, ये दोनों ही यहां पर हावी होते हुए नजर आते हैं और स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% है एज ऑफ दिसंबर 21, लेटेस्ट डेटा है। ग्रॉस एनपीए 1.26% है, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स है एक्चुअली, उसमें कोई डाउट नहीं है। कासा रेशियो 47% है, ये भी बहुत अच्छा है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज 34.18% है, ये नंबर्स भी हमें अच्छे नजर आते हैं, अट्रैक्टिव है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ यहां पर नजर आती है। 4 सालों में यहाँ पर रेवेन्यू में 50% का ग्रोथ देखने को मिला। 4 सालों में अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे आपको कोई बड़ा नंबर नहीं लगेगा, लेकिन जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो परसेंटेज वाइज ग्रो करना मुश्किल ही हो जाता है। आप यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखिए, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू था 2018 में, ये बढ़कर अभी 1,50,000 करोड़ हो चुका है। तो क्लियरली बहुत अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आई है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 25.8%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 14.98%, अदर डीआईआई 8%, एफआईआई 37.47% और रिटेल कैटेगरी में है 13.76% का हिस्सा, जिसमें से जो प्योर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वहां पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 10% का स्टेक नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 45 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 91% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और टारगेट के बारे में बात करें तो हायर साइड पे 56% का अपसाइड है, मीडियन है 42% का अपसाइड और लोअर साइड पे 8% का अपसाइड हमें दिखाई पड़ता है। तो क्लियरली 91% के एनालिस्ट तो यही मान रहे थे कि स्टॉक में तेजी आ सकती है, और बाकी के जो 9% के एनालिस्ट का मानना था कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, उनके हिसाब से भी 1549 का लेवल नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन वो लेवल भी टूट चुका है। भारी गिरावट देखने को मिली है। तो एनालिस्ट की जो टारगेट्स होते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो एनालिसिस करते हैं, अपना व्यू देते हैं। हमें उनके टारगेट को एक पैरामीटर बनाना चाहिए, सिर्फ उसी के बेसिस पे कभी भी कोई खरीदारी या बिकवाली नहीं करनी चाहिए। 7,90,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1374 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 3.65% की गिरावट हुई है, 22 का पीई रेशियो है। बैंकिंग स्टॉक में प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा मायने रखता है, तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3.7 के आसपास है। इनका जो प्रीमियम चल रहा था पिछले एक साल में टाइम करेक्शन हुआ उससे कम हो गया है, और बाद में फिलहाल हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिला, तो वैल्यूएशन में जो प्रीमियम चल रहा था वो भी फिलहाल कम होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1400 तक आया, सपोर्ट लिया, तेजी देखने को मिली, फिर से गिरावट देखने को मिली, और फिलहाल स्टॉक हमें 1400 के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले 6 महीनों में ज़्यादातर आपको यहाँ पर सेलिंग होती हुई नजर आती है। बड़े वॉल्यूम्स में एक बार हमें बाइंग देखने को मिली, वरना ज़्यादातर हमें यहाँ पर सेलिंग ही होती हुई नजर आई है, और आज भी आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर सेलिंग होती हुई नजर आती है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हुई है। मूविंग एवरेजेस
डेज के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर कर दिया है, इसे डेथ क्रॉसओवर भी कहा जाता है, तो क्लियरली वीकनेस का संकेत है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज इसने तोड़ दिया है। एडिशनली फिलहाल हमें ये 100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आता है। अब ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद यहाँ से रिकवरी आ सकती है, सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन इंट्रा वीक तो यहाँ पर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है। वीकली आरएसआई 36.77 है, तो 40 का सपोर्ट ऑलरेडी एक दो बार हमें देखने को मिला, वहां से ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वापस हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पे जनरली ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक में गिरावट कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ये लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। मंथली आरएसआई 50.89 है, मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आता है। HDFC बैंक के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिलहाल ये स्टॉक हमें ट्रायंगल में ट्रेड करता हुआ नजर आता है और ऑलरेडी टाइम हो चुका है। यहाँ पर एक साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो। 1550 का लेवल अगर टूटता है तो हमें एक शानदार अपसाइड देखने को मिल सकता है और 1700 तक स्टॉक जा सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। और 1450 के अगर नीचे जाता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। और इस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि अगर 1450 का लेवल इस बार टूट जाता है तो चांसेस तो यही ज़्यादा है कि ये लो भी टूट जाएगा और गिरावट देखने को मिलेगी, और फिलहाल हमें वही सिचुएशन नजर आती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ये ट्रेंड लाइन भी डिस्कस किया था, आप देख पाएंगे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन भी हमें टूटती हुई नजर आ सकती है, ये हमने डिस्कस किया और फिलहाल यही हो रहा है। ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आई है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अब देख पाएंगे आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा, तो टेक्निकली जो टारगेट नजर आता है, ये जो डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस हमें यहाँ पर लेना चाहिए, उतना टारगेट हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 के लेवल के आसपास आता है, तो क्या 1200 तक गिरावट हो सकती है? 1200 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले 1300 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, उससे भी पहले तो एक्चुअली 1350 का लेवल भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से टेक्निकली जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो ये 1350 ऐसा 5-6% से रिवर्स हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं आपको 1300 का लेवल कह रहा हूँ। 1300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है और बाद में ये 1250 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हफ्ते ट्रेड किया था और शानदार तेजी यहीं से शुरू होती हुई नजर आई थी, तो ये रीटेस्ट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो कड़वा सच नजर आता है वो तो यही है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, सब कुछ वही सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी वही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये फ्लैग बनता हुआ नजर आया, ये भी टूट चुका है, तो उस प्रकार से इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सारे टेक्निकल एनालिसिस यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है। मेंटली हमें 1250 के आसपास के लेवल का प्रिपरेशन रखना चाहिए। तो फिलहाल एज अ रिटेल इन्वेस्टर करना क्या चाहिए? क्या बेच देना चाहिए स्टॉक को? मेरे हिसाब से नहीं, अभी लेट हो चुका है, अभी यहाँ पर बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। HDFC बैंक निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनी है। ऐसे कंपनीज में ऑलरेडी अगर 20% की गिरावट हो गई है तो अभी आपको मंदी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यहाँ से और 20-30% गिर जाएगा। शेयर मार्केट है, हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अभी अगर आपने बेचा नहीं है और बेचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर हैं तो आई एम श्योर आपने स्टॉप लॉस पे माल को काट दिया होगा, यहाँ से आपने एग्जिट कर लिया होगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ह्यूमन से भाई इमोशंस होते हैं, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि 1 साल हो गया स्टॉक ने कुछ रिटर्न्स नहीं बनाए, फिर ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार यहाँ पर हम शेयर को निकाल देते हैं। तब ये नहीं सोचते हैं क्योंकि कितनी अच्छी कंपनी है, कितना अच्छा बैंक है, तब वो कुछ सोचने में नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ पर यही मानता हूँ कि भाई कंपनी अच्छी है, बैंक अच्छा है। फिलहाल यहाँ पर जो गिरावट हो रही है वो FII की सेलिंग की वजह से होती हुई नजर आती है और RBI का जो बैन लगा है उसकी वजह से आपको यहाँ पर हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। FII की सेलिंग भी टेम्पररी है और RBI का बैन भी टेम्पररी है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और अभी के लिए तो परमानेंट ही नजर आते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, इनका कासा रेशियो देखिए, कासा वर्सेस लायबिलिटीज़ देखिए,
इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो फिलहाल फंडामेंटली ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि बैंक में बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन हो गई है। तो ऐसे टाइम पे ऑलरेडी इतनी गिरावट पे पैनिक सेलिंग करना जायज़ होता है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो यहाँ पर बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एक्यूमुलेशन के बारे में सोचिए। ये ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है कि अगर आप हर हफ्ते एक एक शेयर उठाएंगे तो भी चलेगा। अगर आप लमसम के बारे में बात करें तो 1300-1250 के लेवल पे खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश चल रहे हैं। एनालिस्ट जो होते हैं वो हमारे टेक्निकल के हिसाब से नहीं चलते हैं, कई बार वो फंडामेंटली के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं कि बैंक का कामकाज कैसे चल रहा है, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से ये लोग ज़्यादा कामकाज करते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि बैंक के बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ज़्यादातर एनालिस्ट आपको बुलिश नजर आते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस सिचुएशन को इंटरप्रेट करना ज़रूरी हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको स्ट्रांग नजर आता है। डीआईए का स्टेक भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत वीक हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईआई का स्टेक कम हो रहा है और आरबीआई का मैन, ये हमें रीजंस नजर आते हैं जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हो रही है। और ये नेगेटिव्स अब भी कंटिन्यू है। ये पता नहीं है कि आरबीआई का बैन कब तक रहेगा, कब यहाँ से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और वापस आपको नए डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।